जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, हम कक्षा 9 की गणित पढ़ रहे थे, मैथ्स पढ़ रहे थे। उसका अध्याय फर्स्ट चल रहा था हमारा, जिसका नाम था संख्या पद्धति, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नंबर सिस्टम। ठीक है, तो इसका आज ये वीडियो नंबर 3 है। इसका मतलब ये है कि वीडियो नंबर 1 वीडियो नंबर 2 आ गया है। तो दोनों वीडियो में हमने डेफिनेशन देखी है, परिभाषाएं पढ़ी है, अपने अच्छे से समझी। आज का ये जो वीडियो है, इसमें भी हम डेफिनेशन के बारे में 1-2 डेफिनेशन और पढ़ेंगे और उनको समझेंगे। उसके बाद हम प्रश्नावली की शुरुआत कर देंगे। ये बेसिक है, आपको आना ज़रूरी है, इस वजह से बताया जा रहा है आपको। तो हमने 9 डेफिनेशन पहले पढ़ चुके हैं। अब डेफिनेशन नंबर 10 पढ़ेंगे अपन। परिभाषा नंबर 10 वो पढ़ेंगे अपन अभाज्य संख्या के बारे में। किसके बारे में? अभाज्य संख्या। ठीक है, तो ध्यान दो, अभाज्य संख्या क्या होती है। ठीक है, तो देखो डेफिनेशन नंबर 10, अब परिभाषा नंबर 10, अभाज्य संख्या बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा, बहुत काम आएगी आपके। इंपॉर्टेंट डाल लेना, अभाज्य संख्या। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर, PRIME, प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर्स बोल दो, अभाज्य संख्या है। ठीक है, ठीक है, तो अभाज्य संख्या है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब देखो इनकी डेफिनेशन अपन मैं यहाँ लिखूंगा, तो आपको समझना है पूरे अच्छे से, पूरा वीडियो अच्छे से देखना है। ये जो वीडियो नंबर 3 आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, तो अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है जिसमें स्वयं वो एक के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता। ठीक है, तो देखो अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है जिसमें स्वयं तथा एक के अलावा, एक वन है ना, एक के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती है ना, मतलब अन्य संख्या का भाग नहीं जाता, नहीं होती है ना, नहीं होती है। तो अभाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है जिसमें स्वयं तथा एक के अलावा किसी अन्य संख्या से वो विभाजित नहीं होती। तो मतलब अभाज्य संख्या में एक तो खुद का भाग जाता है, स्वयं का मतलब खुद का, और एक का भाग जाता है और किसी संख्या का भाग नहीं जाता। तो अभाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है जिसमें स्वयं व एक के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता। इसके एग्जाम्पल देखेंगे, तो देखो एग्जाम्पल देखो। ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, उसके बाद आती है 3, उसके बाद आती है 5, उसके बाद 7, उसके बाद 11, उसके बाद 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद 23, 23 के बाद 29, 29 के बाद 31, 31 के बाद 37। ठीक है, 37 के बाद ऐसे बहुत सारी होती है। ठीक है, तो यहाँ तक तो कम से कम आपको याद रखनी है, ऐसे कैसे याद रखनी है। और भी बहुत सारी होती है, बहुत ही ज़्यादा होती है ना, तो कम से कम आपको 37 तक तो याद होनी चाहिए, इतना तो याद होना चाहिए आपको, है ना। तो अभाज्य संख्या सबसे पहली शुरुआत कहाँ से होती है? 2। एक अभाज्य संख्या होती है कि नहीं होती? एक न तो अभाज्य संख्या होती है और न ही भाज्य संख्या होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2। और आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2। या फिर आपको ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या भी कौन सी होती है? 2। आपका क्वेश्चन ये भी बन सकता है, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी? 3। ठीक है, अब देखो कैसे पता करें कि कोई भी संख्या अभाज्य संख्या है या नहीं। ठीक है, कैसे पता करें कि कोई संख्या अभाज्य संख्या है या नहीं? तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, उस संख्या के, देखो जैसे मैंने लिखा 50, नहीं चलो 50 लिख दिया। ठीक है, मैंने 50 ही लिख दिया, जैसे 50। अब मैंने 50 में 1 का भाग दिया, कितना आया? 50 आया। ठीक है, फिर मैंने 50 में
50 का भाग दे दिया तो कितना आएगा, 1 आ गया। ठीक है, तो मैंने एक तो 50 को स्वयं से विभाजित किया, किससे किया, स्वयं से, और मैंने 1 से विभाजित किया, दोनों से जा रहा है। अब देखो मैंने 50 में किसी अन्य संख्या का भाग दिया, जैसे मैंने 2 का दिया तो कितना आया, मेरा पूरा पूरा मान आ गया 25। ठीक है, मैंने फिर 50 में मैंने 5 का भाग भी दिया तो कितना आ गया मेरा 10। तो देखो मैंने क्या, परिभाषा क्या है अपनी, अभाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है जिसमें स्वयं व 1 के अलावा किसी अन्य संख्या का से विभाजित नहीं होती। तो देखो स्वयं, ये स्वयं है मेरा, ये 1 है, और अन्य संख्या, ये दोनों क्या है, अन्य संख्या है। अन्य संख्या, तो अन्य संख्या से भी विभाजित हो रही है। तो क्या आप 50 एक अभाज्य संख्या है क्या, तो आप बोलोगे नहीं है। हाँ, बिल्कुल नहीं है। ऐसी संख्या, अभाज्य संख्या क्या होती, कौन सी होती है, अभाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है जिसमें स्वयं व 1 के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता। तो 50 एक अभाज्य संख्या है क्या, नहीं है। ठीक है, अब जैसे एक और चेक कर लो, जैसे मैंने लिखा जैसे 47। ठीक है, अब देखो 47 में चेक करो, 47 में मैंने भाग दिया 1 का तो कितनी बार जाएगा, 47। ठीक है, फिर मैंने 47 में 47 का भाग दिया तो कितनी बार गया, 1 बार। अब मैंने 47 में कोई अन्य संख्या का भाग देके देख रहा हूँ, जैसे 2 का तो नहीं जाएगा क्योंकि 7 क्या इकाई क्या है, विषम है। 3 का, 3 एकम 3, 1 बचेगा, 3 से घटाना नहीं जाएगा। 3 के बाद 5 का भी नहीं जाएगा, 7 के बारे में आता ही नहीं है। 7 के बाद अभाज्य संख्या आती है बनी 11, 11 के बारे में नहीं आता, 13 के में भी नहीं आता, 17 के में भी नहीं आता, 19 के में भी नहीं आता, तो किसी में, तो ये 17 में अन्य संख्या का भाग नहीं जाएगा। सॉरी 47 में अन्य संख्या का भाग नहीं जाएगा, तो 47 क्या हो जाएगी, एक अपनी क्या हो जाएगी, अभाज्य संख्या हो जाएगी। तो 47 में किसी अन्य, एक तो 1 का और एक स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जा रहा, तो 47 क्या होगी, एक अभाज्य संख्या होगी। तो मैंने सिंपल बताया है आपको कि अभाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है जिसमें स्वयं और 1 के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता। तो आप आसानी से पता कर सकते हो किसी भी संख्या को जिसमें स्वयं और 1 के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जा रहा है, तो वो क्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, अब देखो अभाज्य संख्या पढ़ ली, अब अपन पढ़ते हैं भाज्य संख्या। तो डेफिनेशन नंबर 11। ठीक है, डेफिनेशन नंबर 11। ठीक है, 11 अपनी भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर। क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। ठीक है, कंपोजिट नंबर। अब देखो अपना ना अभाज्य संख्या पढ़ी, अब उसका उल्टा होता है भाज्य संख्या, उसका उल्टा ही होता है भाज्य संख्या। ठीक है, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, अभाज्य संख्या, क्योंकि आपको अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे। बहुत आगे आपके बहुत सारे चैप्टर में आएंगे अभाज्य गुणनखंड, और इस चैप्टर में भी आएंगे, मैं बताऊंगा कहाँ यूज़ होगा ये। तो अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे, तो अभाज्य गुणनखंड किससे करते हैं, अभाज्य संख्याओं से। तो वहाँ पे आपको अभाज्य संख्याएं काम आएगी। तो इसलिए आपको डेफिनेशन बता रहा हूँ, आप अच्छे से समझिए, पूरा वीडियो देखिए। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं भाज्य संख्या, इसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। अब इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो भाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है, भाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है जिसमें स्वयं, स्वयं मतलब खुद, स्वयं तथा 1 के अलावा, 1 के अलावा किसी अन्य संख्या, किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाए, विभाजित। ठीक है, देखो भाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है जिसमें स्वयं तथा 1 के अलावा किसी अन्य संख्या से भी, अन्य संख्या का भी भाग चला जाए या अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाए। ठीक है, ऐसी संख्या को, ऐसी संख्या को भाज्य संख्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, तो भाज्य संख्या की परिभाषा ये है कि भाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है जिसमें स्वयं तथा 1 के अलावा किसी अन्य संख्या, किसी अन्य संख्या का भी भाग चला जाए,
तो क्या होगी, भाज्य संख्या होगी। अब देखो अपनों ने अभाज्य संख्या में मैंने आपको उदाहरण में बताया कि अभाज्य संख्या, देखो वापस देखो आप स्क्रीन पर, देखो शुरुआत कहाँ से होती है, 2 से। 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, ठीक है। अब एक तो न तो भाज्य और न ही अभाज्य, तो देखो 2 के बाद 3 आ गया, अब 4 बच गया, 4 अभाज्य संख्या में नहीं आया, तो 4 क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे 5 है पर 6 नहीं आया, तो 6 क्या है, भाज्य। 7 है पर यहाँ पे 8, 9, ठीक है, फिर 10, फिर 12, ये सारी की सारी क्या है, भाज्य संख्या है, ठीक है। अब देखो कैसे पता करेंगे, अब समझो। कोई भी संख्या भाज्य संख्या है, ये वैसे पता नहीं करना पड़ेगा भाज्य संख्या में, आपको अभाज्य संख्या में पता करना पड़ेगा, पर फिर भी मैं बता देता हूँ। तो परिभाषा में जाओ, भाज्य संख्या क्या होती है, जिसमें स्वयं का भाग चला जाए पूरा पूरा, तो देखो ये एक बार चला गया पूरा पूरा, 4 में 4 का भाग गया 1। अब मैंने 4 में किसका, 1 का भाग दिया, तो 4 में 1 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। अब 4 में मैं किसी अन्य संख्या, देखो अन्य संख्या ली मैंने 2, तो 4 में 2 का भाग भी चला जाएगा 2 बार, तो 4 क्या होगी मेरी, भाज्य संख्या होगी। अब जैसे देखो और कोई सी भी देखे मतलब लेके देख सकते हो आप, जैसे 10 देखो, तो 10 में स्वयं का भाग दूंगा मैं तो 1 बार जाएगा, फिर मैंने 10 में 1 का भाग दिया तो कितनी बार गया, 10 बार, फिर मैंने 10 में अन्य संख्या 2 का दिया तो कितनी बार, 5 बार, ठीक है। तो अन्य संख्या का भी भाग चला जाए तो वो भाज्य संख्या होगी। तो देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, अभाज्य और भाज्य संख्या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें से अभाज्य संख्या तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको एक तो आपको बेसिकली याद रखना है, एग्जाम्पल आपको याद रखना है किसके, अभाज्य संख्या के, ठीक है। और आपको पता करना भी आना चाहिए। वैसे मैंने आपको वीडियो में पूरा समझा दिया है, फिर भी आपको अच्छे से समझना है इसको। दोबारा यदि नहीं समझ में आया तो दोबारा वीडियो को देख सकते हैं आप और अच्छे समझना है, क्योंकि आपके बहुत काम की चीज़ है, अभाज्य संख्या है, बहुत काम आएगी आगे आपको मैथ पढ़ने के लिए, बहुत काम आएगी, ठीक है। अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर्स बोलते हैं, अभाज्य संख्या को कंपोजिट नंबर बोलते हैं, तो इंग्लिश में भी थोड़ा सा ध्यान रखें, ठीक है। तो मैं यही बताना चाहता हूँ इस वीडियो में कि आप अभाज्य संख्या का पता कर लें कि उनको पता कैसे किया जाता है, बस इतना सा सीख लें। और आप एग्जाम्पल 2 से लेके और 37 तक एग्जाम्पल याद रखें, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक लाइन लिख देता हूँ, एक, ये ध्यान रखना, एक न तो भाज्य संख्या होती है, न तो भाज्य संख्या होती है, और न ही अभाज्य संख्या होती है, ठीक है। तो आपको ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, ऐसी संख्या का नाम बताओ जो न तो भाज्य होती है और न ही अभाज्य, तो वो क्या होती है, एक होती है, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको पूरा पसंद आया होगा, आपको समझ में आया होगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। तो वीडियो नंबर 4 में फिर मिलेंगे, इसी लेवल से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। तो आप साथ बने रहिए। थैंक यू, इस वीडियो के लिए थैंक यू।